ज्वाइन कुछ भेजो। अब शेयर करो हिमांशु, मैं बताता जाता हूँ, वो करते जाना। गूगल वाली हटा दी है क्या? अब गूगल वाली बंद कर दो, यही मीटिंग पे रहेंगे केवल। अच्छा। शेयर करो हाँ सर, एक एक सेकंड में। या फिर कसक शेयर करो यदि हिमांशु को दिक्कत हो तो। हाँ बस सर, मैं कर रहा हूँ सर। एक सेकंड, ठीक है। ज्वाइन कर रहा हूँ। 2 जगह से कर रहे होगा सर। हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने टैब टैब से ज्वाइन किया था, तो सर, इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो टैब वाला मैं ऑफ कर दूँ। सर वो हाँ हाँ, ठीक है सर, मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। ठीक है। portal.azure टाइप करना। हाँ सर, ये मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये रहा सर। हम्म, इस, इस, ये है। अब यहाँ पे ट्राई एज्योर फॉर फ्री करना, सब कोई वही करोगे। ये शिव जी, तुम्हारे पास एज्योर का अकाउंट है? नहीं नहीं, बनाना पड़ेगा सर। हाँ तो खोलो, जैसे ये बोला है वैसे खोलो। ठीक है। 1 सेकेंड रुकना हिमांशु। सब कोई जी सर। एज्योर पोर्टल, एज्योर पोर्टल करके करेंगे। और वो पहली टैब पे क्लिक करना हिमांशु, क्रिएट योर एज्योर फ्री लिखा हुआ है ना, पहली टैब। हाँ टैब, हाँ हाँ। सर, ये ये यहाँ स्क्रीन पे आएगा। पॉपअप। ये स्क्रीन आने के बाद फिर तुम्हारा ये आएगा, तुम्हारा जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, लैपटॉप खोलते टाइम में बना होगा। हाँ सर है, बट एक्चुअली सर गिटहब से कर ले क्या? गिटहब वाला हाँ, शायद गिटहब मेरा। है तो गिटहब से कर लो, सबसे अच्छा। साइन इन करो, ऑथराइज। नेक्स्ट। मेल में आया होगा कोड। हाँ सर, वो आ गया है मेरे पास, एक सेकंड में जाता हूँ। फोन पे देख लो, मेल फोन पे खुलता होगा ना। हाँ सर। पिन करना है सर, अभी मेरा भी कनेक्ट हुआ जस्ट एज्योर पोर्टल। हाँ, एज्योर पोर्टल पे करोगे। ठीक है। ठीक है। ट्राई एज्योर फॉर फ्री। हाँ, एज्योर फॉर फ्री। ठीक सर, ये हो गया। कोड डालने के बाद में जो भी डालो, साइन इन करो। पास की बनाना पड़ता है।
जी सर ये आ गया, ये पूरा भर दो, एड्रेस वेड्रेस ये सब पूछेगा, फोन नंबर डालो, बाकी छोड़ दो। कंपनी नेम डालना है तो डालो, नहीं तो छोड़ दो। जी सर। नेक्स्ट करो। कंपनी नेम होगा, रिक्वायर्ड होगा। एड्रेस डालो, जो डिफॉल्ट आ रहा है वही डालो ना। दो तरह के क्लाउड हैं अभी, मतलब तीन तरह के हैं एक्चुअली, लेकिन ज्यादा चल रहे हैं अभी AWS और एजर। ठीक है, एजर और AWS गूगल का भी चलता है, ये तीनों क्लाउड हैं। और क्लाउड का मतलब कार्ड नंबर, तुम स्क्रीन शेयर बंद करो और कार्ड नंबर डालो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ठीक स्क्रीन सर। शेयर बंद करो और फिर कार्ड नंबर डालो, और ठीक है डाल सर। के फिर नेक्स्ट करके फिर शेयर करना। ठीक। ठीक है। जी। एज्योर का मेन क्लाउड का काम क्या होता है ये बताओ पहले, कोई किसे पता है? क्लाउड से हमें क्या बेनिफिट है? पहले जैसे अब 2010 लगभग पकड़ के चलो, उससे पहले सारा काम तो होता था, सर्वर भी होती थी, इंटरनेट भी चलता था, सब कुछ होता था। ये क्लाउड आने के बाद में क्या बेनिफिट हुआ, बताओ शिव, पता है किसी को? सर क्लाउड। सर हम लोगों को मैनेज करना, मतलब मैनेज खुद नहीं करना पड़ेगा, अब क्लाउड प्रोवाइडर्स होंगे। इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें मैनेज नहीं करना पड़ेगा, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड होता है तो उसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। यदि अपन खुद से सारा सर्वर और सब चीज खरीदेंगे तो उसमें कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। यदि अपन क्लाउड के थ्रू जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट, भाड़ा एज अ रेंट केवल देना है हमें। अब जैसे मान लो कोई IoT का तुम्हारा घर के बाहर कैमरा लगा है, और तुम्हें हर एक मिनट का फीड चाहिए होगा, तो उसके लिए यदि तुम सर्वर रखोगे तो कितने दिन में वो सर्वर का हार्ड डिस्क भर जाएगा? बहुत जल्दी भर जाएगा। फिर नया हार्ड डिस्क, फिर ये वो चीज के लिए अपन क्या करते हैं कि क्लाउड पे स्पेस ले लेते हैं, और जो भी स्टोरेज है उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं, तो हमें कॉस्टिंग भी कम पड़ती है। और कितना दिन रखना है, उसके बाद उसको बैकअप करना है, नहीं करना है, डिलीट करना है, सारा चीज वहां पे लिखा रहेगा। मतलब सेटिंग के बेस पे रहेगी माउस क्लिक। वो करने के अच्छा। बाद क्या होगा, क्लाउड खुद ही मेंटेन करने लगेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। और सर हो गया इसमें हिमांशु, ये, हाँ हाँ शेयर सर, करो। इसमें एक पेमेंट है, एक सेकंड। पेमेंट 1 रुपए का, पहले शेयर करो, तुम दिखाओ। हाँ पेमेंट हाँ वेमेंट एक, नहीं होता है, फ्री है। हाँ हाँ सर दिखा रहा हूँ। सर ये तो डाइनर्स कार्ड ले ही नहीं रहा, वीजा और जो मास्टर कार्ड है वो ले रहा है सर। हाँ सर वो ये तो नहीं यहाँ पे, लेगा। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं? हाँ डेबिट कार्ड से कर सकते, नहीं डेबिट कार्ड हाँ कर सकते हो। ओके। 2 रुपये वाली का पेमेंट अमाउंट, मेथड सर। हाँ। हाँ 2 रुपये का अमाउंट कटेगा। वो बस ठीक है। तुम्हारी इसके वो है, वेरिफिकेशन की है। अब ये हो गया तुम्हारा फ्री अकाउंट। ठीक है।
इसमें तुम्हें $200 लगभग क्रेडिट मिलेगा एज्योर का तुमको प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें तुम मशीन लर्निंग से लेकर के जो भी है तुम्हारा साइन अप करो, वो सारी चीजें तुम्हें USD 200 पे 1 साल तक तुम आराम से चला सकते हो, है ना। बशर्ते जो जो मैं कहूंगा मतलब बनाने के बाद उसको डिलीट भी करना है, ऐसे सारी चीजें कंफर्म करते जाना है, छोड़ना नहीं है। इसमें जो रिसोर्स ग्रुप होता है ना, अब प्रैक्टिकल के लिए अपन रिसोर्स ग्रुप बनाए, उस रिसोर्स ग्रुप को तुरंत का मतलब प्रैक्टिकल खत्म हुआ तुरंत का तुरंत उसको डिलीट कर देना है। तो बिलिंग हमारा बहुत मिनिमम बिलिंग जाएगा, और ईयर के लास्ट तक। अब ठीक है, अपन यहाँ तक आ गए, हिमांशु का क्रिएट है, आप लोग ट्राई करो, हो जाता है तो इसको क्लोज करो हिमांशु। अब मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं अब दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में हो सकता है आपका स्क्रीन कुछ अलग हो, मेरा कुछ अलग है, ठीक है। लेकिन जब आप ये बर्गर बटन क्लिक करोगे, बर्गर वाली, तो नॉर्मल लगभग यही सब आएगा। इसमें जो ज्यादा यूज करता है उसकी ज्यादा आगे आता है। जैसे मैं अब कुबरनेटिव या फिर ऐप सर्विस या मशीन लर्निंग फंक्शन ऐप सर्विस बस ये सब ज्यादा यूज करता हूँ, तो मेरा ये टॉप पे दिख रहा होता है। आपको या तो लेफ्ट साइड में देखना है, जो भी आपको मतलब चाहिए, SQL डेटाबेस चाहिए, अज्योर कॉस्मो डीबी चाहिए, वर्चुअल मशीन चाहिए, लोड बैलेंसर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ये सारा, ये डैशबोर्ड ऐसा होता है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ अलग दिखे, लेकिन ओवरऑल डैशबोर्ड यही है। डैशबोर्ड में अपने को अभी चाहिए, अभी अपन आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेब एप्लीकेशन, ठीक है। वेब एप्लीकेशन अपन कैसे बनाएंगे एज्योर पे। वेब एप्लीकेशन का मतलब पता है ना, जो वेबसाइट जो एप्लीकेशन अपन बनाते हैं उसमें जी सर। मतलब रिएक्ट पार्ट होगा, फिर क्या नाम है, .NET होगा, फिर डेटाबेस होगा। ये सब चीजों को कैसे और कहाँ कहाँ रखना है और इसको लाइव कैसे करना है। एजेंडा क्लियर है? हाँ। जी जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे अपन सर्च में जाकर के वेब एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है। वेब एप्लीकेशन करके इसको इन वेब फायरवॉल पॉलिसी यानी है स्टैटिक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ऐप सर्विस, वेब एप्लीकेशन, स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन दिख ही नहीं रहा। चलो, इसका दूसरा तरीका है कि स्टैट ऐप सर्विस से भी जाया जा सकता है। तो अपन ये डायरेक्टली बेसिकली डिपेंड ऐप सर्विस पे ही है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन यदि नहीं आ रहा है, पुराने में वेब एप्लीकेशन आता था पहले, अब यदि ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐप सर्विस पे क्लिक कर दो, ठीक है। ऐप सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको नो सर्विस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहले क्रिएट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा वेब ऐप प्लस डेटाबेस, ठीक है, या फिर वर्डप्रेस का यदि लाइव करना है। अभी अपने को डेटाबेस का नहीं कर रहे हैं, वेब ऐप केवल कर रहे हैं, ठीक है। तो वेब ऐप पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन अपनी फ्री वाली लेनी है। हिमांशु, तुम साइड बाय साइड कर रहे हो? हाँ सर, कर रहा हूँ। साइड बाय साइड यहाँ तक आ गए? हाँ सर। अब यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में कुछ भी, सब चीज का मेन होता है रिसोर्स ग्रुप। एक चीज याद रखना, जब ये प्रैक्टिकल खत्म होगी तो ये हमें ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना है, नहीं तो बिल हमको लगेगा पैसा, ठीक है। यहाँ क्रिएट न्यू करोगे और इस रिसोर्स ग्रुप का नाम दो कुछ भी, जैसे वेब, मैंने इसका नाम दिया वेब ऐप डेमो, ठीक है। अब इसका इंस्टेंस का नाम होगा, इंस्टेंस का नाम यूनिक रहेगा हमेशा। मान लो मैंने दिया है वेब ऐप डेमो, ये सर्च करेगा, यदि मेरा यूनिक है मतलब और किसी के पास नहीं है,
तो ये मुझे दे दिया, वेब ऐप डेमो करके दे दिया, बाद में ये ब्ला ब्ला कुछ जोड़ दिया। ठीक है, ये मेरा एड्रेस हो गया मेरे वेबसाइट का। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, कोड रखेंगे, अभी कंटेनर दूसरी क्लास में करेंगे, अभी कोड पे क्लिक रखेंगे। ठीक है, अब रन टाइम में यदि अपन अपना वेब एप्लीकेशन .NET में लिखा है तो .NET सेलेक्ट करेंगे, जावा में है तो जावा, नोड में है तो जो अभी है PHP पाइथन जिसमें है उसमें अपन करेंगे। अभी के लिए मैं .NET 10 कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जैसे पुराना .NET का एप्लीकेशन है, यदि 4.8 करोगे तो यहाँ पे लाइनक्स डिसेबल दिखेगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि 4.8 जो ये था वो इसमें नहीं चलता है। किसमें नहीं चलता है, मतलब ASP.NET विंडो पे ही चलता है केवल। यदि यहीं पे अब 10 कर दिए तो ये लाइनक्स भी चलता है, मतलब लाइनक्स सर्वर पे भी जाके हमारा काम करेगा। अब इसको रीजन है कनाडा सेंट्रल ले रहा है, क्योंकि मेरी मशीन VPN पे जुड़ी हुई है, तो इसमें कनाडा सेंट्रल दिखा रहा है, अपने को सेंट्रल इंडिया ले लेना है। ठीक है, अब सेंट्रल इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, तो इसमें एक जोड़ देते हैं, वेब ऐप डेमो .NET। ठीक है, ये आ गया, ये मिल गया मुझे .NET। ठीक है, अब यहाँ पे अब मेन चीज यहाँ पे आती है, विंडोज प्लान ये आ गया, ये मेरा प्लान है BFF5। अब प्राइसिंग प्लान यहाँ पे आता है, अभी मेरा ये फ्री सेलेक्ट है, तुम लोग भी करोगे फ्री में ही, क्योंकि मुझे कुछ और भी चीजें दिखानी है तुम्हें, तो मैं थोड़ा सा पैसा वाला प्लान में जाऊंगा, है ना, क्योंकि तुम लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, जो फ्री में है उसका CPU अभी हमको नहीं पता है, क्या 60 मिनट पर डे कंप्यूट दे रहा है हमको। ठीक है, मतलब 60 मिनट तक हमारी साइट चलेगी, जो फ्री वाला है। ठीक है, और मेमोरी कितना है, 1 GB। रिमोट स्टोरेज 1 GB। स्केलिंग नहीं कर सकते, लेकिन मुझे क्या करना है कि तुम लोगों को कुछ चीजें मुझे दिखानी है, तो मैं ये ले लिया। इस पे क्या हुआ, मुझे एक CPU मिल गया। ठीक है, मशीन, ये मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये देख लो। ये समझो कि मैं मशीन ले रहा हूँ, सर्वर ले रहा हूँ, उस पे CPU 100, AU भी CPU 100, उसका प्रोसेसिंग पावर हो गया, उसका नंबर कितना है 100, एक नंबर मुझे दे रहा है। मेमोरी मुझे 1.75 GB मिल रही है, 10 GB का मुझे हार्ड डिस्क मिल रहा है। मैं 3 इंस्टेंस तक इसको स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, समझ गए। और इसका चार्ज जो है मंथली मुझे $60 लगेगा, यदि मैं ये पूरा महीना चलाता हूँ तो $60 मुझे देने पड़ेंगे। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तुम लोग फ्री में करना, क्योंकि तुम्हें अभी स्केलिंग का करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, डेटाबेस अभी नहीं करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ तक सब कुछ हो गया सबका। जी सर, यहाँ तक हो गया पूरा। एक मिनट में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, डेटाबेस नहीं बनाना है, सीधा नेक्स्ट करेंगे डिप्लॉयमेंट पे। डिप्लॉयमेंट में डिसेबल है, अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। ये यदि मुझे गिट से CI/CD पाइपलाइन बनानी है तो ये कॉन्फ़िगरेशन अभी डालना पड़ेगा, लेकिन अभी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ये चीज। CI/CD पाइपलाइन एक डेडिकेटेड क्लास होगी जो हम अपन बाद में लेंगे। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन भी नहीं है, ये एज्योर कीबोर्ड का अलग होगा, जिसमें एज्योर कीबोर्ड और कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास रहेगी। वो दिन जब करेंगे तब इसको एनेबल करेंगे और ऑथेंटिकेशन कैसे जोड़ते हैं वो दिखाएंगे। अभी सिंपल बेसिक जा रहे हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट किया, एनेबल पब्लिक ऑन करो, इसको ऑफ ही रहने दो, दोनों को सेम सेम। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे मॉनिटर आता है, इसमें मॉनिटर में एप्लीकेशन इनसाइट को यस रहता है, शुरू में यस ही रहने दो। ये डिफेंडर है, दूसरा आइटम ये है, तुम्हारी वेबसाइट पे कोई अटैकर अटैक ना करे उसके लिए एंटीवायरस है फ्रंट एंड पे। इसको यदि टिक मार्क लगाओगे तो तुम्हारे वेबसाइट पे
वो हो जाएगा। और इसका प्राइसिंग अलग से होता है, तो डिफेंडर का क्लाउड प्राइसिंग कैसा है, क्या लेना है, वो चूज करो, देख लो, और उसके बाद टिक मार्क लगाना है। हमें हमें पढ़ाई के लिए अभी कुछ भी नहीं करना है इसमें। हाँ ठीक है, सर। बस तुम्हें सर इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि तुम्हारा एप्लीकेशन को कोई यदि हैक करना चाहे तो मतलब वहां पे एक फायरवॉल लगा सकते हो। हाँ बताओ, कोई क्यों, हिमांशु पूछ रहे थे क्या कुछ? हाँ हाँ सर, ये जैसे इनेबल एप्लीकेशन इनसाइट, और जैसा भी अपन ने फ्री वाला लिया है, तो मेरे में बाय डिफॉल्ट नो ही आ रहा है, तो इसे नो ही रहने दे अभी, हाँ या अभी नो यस रहने करूँ? दो तुम, यस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इसीलिए, मैंने इसीलिए अच्छा। पैसे वाला लिया क्योंकि मुझे तुमको दिखाना है। तुम अपने में ठीक नो में ही रखो। ठीक। ठीक है, यहाँ तक आ गए? ठीक है, अब ये टैग्स को अभी कुछ नहीं भरना है, ऐसे ही छोड़ देना है। रिव्यू एंड क्रिएट में आकर के देखना है ये सारी चीजें, और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब अपना साइट क्रिएट हो रहा है। इसको डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस में जा रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ पे तुमको दिखाएगा, सब चीजें आ जाएगी। ये ग्रीन होना चाहिए, ये भी ग्रीन होना चाहिए, एक और आएगा वो भी ग्रीन होगा। सर अपन ने जो डॉट नेट का वर्जन लिया, ये डिपेंडिंग ऑन वो लेंगे ना जिस पे हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ, जो प्रोजेक्ट तुम्हारा बनाया है या बनाएंगे, हाँ मतलब मतलब। आपके पास में जो भी वर्जन है वो लो। हम्म। 10 ओके। लेने की जरूरत नहीं है। वैसे बाद में आप चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करेंगे वो भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक। अब डिप्लॉयमेंट फेल आ गया, क्यों आ गया? रिसोर्स वेब डेमो फेल्ड, एडिशनल डिटेल फ्रॉम अंडरलाइंग एपीआई दैट माइट बी एट लीस्ट वन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन फेल। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी के साथ? अब ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी के साथ, ठीक है। अब मुझे जाकर के क्या करना पड़ेगा इसको? अच्छा, तो चलो ये ठीक हो गया है। मैं वेब ऐप डेमो, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब एक ये आया है, एक सर्विस प्लान आया है। तो सर्विस प्लान नाम शायद मैंने पहले भी यूज करा हुआ है वेब ऐप डेमो करके, इसलिए मेरा ये वो दे रहा है। चलो इसको देखते हैं क्या है ये। जो भी रिसोर्स ग्रुप है उस पर वेब ऐप डेमो का रिसोर्स नॉट फाउंड होगा। इसको इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले भी शायद यूज कर रखा है। अब डिलीट कैसे करेंगे वो भी समझ जाओगे। ये क्लिक करो, ये रिसोर्स नॉट फाउंड आ गया, ये डिलीट हुआ है। ये वेब ऐप डेमो। अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है। सेम नाम चाहिए होता है, जो नाम रखा है हमने वही नाम यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, फिर डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा रिसोर्स ग्रुप तो मेरा ठीक है ना। अब वेब ऐप इसको भी डिलीट कर देते हैं, एक बार फिर से बना लेंगे। डिलीट रिसोर्स ग्रुप, वेब ऐप डेमो।
वेब डेमो, ये भी डिलीट हो गया। इसका फिर से यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। सर्विस प्राइम, ये तीनों डिलीट हो गया। अब मुझे फिर से वेब ऐप बनाना है, ठीक है। ऐप सर्विस में गए, ठीक, क्रिएट किया, वेब ऐप किया। अब यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप एक नया बनाते हैं, उसका नाम है ये क्या है, अप्रैल है ना, अप्रैल डेमो, ठीक है। वेब ऐप का नाम .NET अप्रैल डेमो, ठीक है। ये कर दिया। रन टाइम स्टैक .NET 10 कर दिया। बेसिक मुझे ये चेंज करना है, इसको मैं बेसिक कर देता हूँ। तुम लोगों का बन गया? जी सर। रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ये मेरा वेब ऐप हो गया। क्यों फेल हो रहा है मेरे में? प्लीज डिटेल फॉर डिप्लॉयमेंट वैलिडेशन फेल was disabled by Azure. This policy maintained to set with, अच्छा रीजन गलत ले लिया मैंने इस बार। चलो रीजन को चेंज करो, सेंट्रल इंडिया करो इसका। फॉर्म वैलिडेशन फेल्ड इन बेसिक टाइप। ये ठीक है, ये ठीक है। सेंट्रल इंडिया नहीं करके बेसिक सेलेक्ट सिक्योर यूनिक डिफॉल्ट होस्ट नेम, ठीक है। अप्रैल डेमो ठीक है, ये ठीक है। इसको नेक्स्ट करें, इसको भी नेक्स्ट। ये डिसेबल ठीक है, ये भी डिसेबल ठीक है। इनेबल ये पब्लिक ठीक है, इसको यस किया, ये भी ठीक है। अप्रैल डेमो ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये सारी ठीक है। क्रिएट करते हैं। अब आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन इनसाइड दो तीन बन गई। सर नेटवर्किंग में पब्लिक एक्सेस ऑफ रखना है ऑन रखना है? पब्लिक एक्सेस अभी ऑफ ही रखो, ऑन रखो। पब्लिक एक्सेस ऑन रखो, वर्चुअल प्राइवेट को ऑफ रखो। हाँ वो तो सिलेक्ट भी नहीं करता। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। कसक आप बना रहे हो? सर मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया, अब तो नहीं, वेरिफिकेशन ही नहीं होके दे रहा मेरा तो। अच्छा कहीं अच्छा, बीच कोई में और। स्टक हो गया है। वो आ रहा है, यू कांट एक्सेस दिस साइट राइट नाउ। वो घूम ही जा रहा है जब से। अच्छा, ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे गो टू रिसोर्स है, ठीक है। रिसोर्स में जा करके देखेंगे, ठीक है। आप ये देखो केवल, अब यहाँ पे डिफॉल्ट डोमेन दिख रहा है हिमांशु? सर आप कहाँ पे गए थे? यहाँ पे अब कहाँ, होम पे जाओ पहले, ठीक है। जी सर। तुम्हारा ऐप सर्विस, ये रिसोर्स ग्रुप दिख रहा है,
होम जी पे सर, क्लिक करो। हाँ हाँ सर, वेब ऐप, हाँ दिख रहा है तुम्हारा होम, ये रिसोर्स ग्रुप दिख रहा है, जी सर, उस पे क्लिक करो। कर दिए? हाँ सर, अब उसमें ऐप सर्विस कहीं पे दिख रहा है, हाँ सर, उस पे क्लिक करो। ये आ गया रिसोर्स जी ग्रुप सर, के अंदर, डोमेन लिखा हुआ आ रहा है। हाँ सर आ गया। अब इसको तुम शो मोर करके ये कॉपी कर लो, 1 सेकेंड के लिए कॉपी करो और टैब खोलो नया। एक ठीक मिनट है, से यहाँ पे दोबारा करो, पेस्ट, कहाँ पर था? ये होम में जाना, हाँ, होम में। होम में जाना, चले गए। अब हाँ, रिसोर्स देखो, रिसोर्स में यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करना या ठीक। फिर ऐप सर्विस पे क्लिक करना। डायरेक्ट डायरेक्ट जाना है तो ऐप सर्विस पे कर दो, लेकिन मैं मतलब सीरियल वाइज बता रहा हूँ। रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ऐप सर्विस पे क्लिक करो। ठीक है। ये जो है, ये क्लिक करने के बाद तुम्हारा ये साइट का एड्रेस दिखा रहा होगा शो मोर करके, शो मोर। डोमेन के उसमें जाना। हाँ, डोमेन मिल गया मेरे को। हाँ। हाँ, डोमेन में ही यहाँ पे क्लिक करना, ये शो मोर में पूरा एड्रेस आ जाएगा नया, उस पे जा करके। अब ये डेंजरस क्यों कह रहा है, बैक टू सेफ्टी, और डेंजरस हो कहाँ गया, से मेरा हो गया खुल गया इसको, यार। खुल वेब गया एप्लीकेशन होगा, मिल गया, है ना। वेटिंग। हाँ। हाँ सर, अब इसको मेरे उसको ये लग रहा है कि नाम के वजह से ये बहुत, ये बीच बीच में है ना, तो इसको लग रहा है कि वायरस है, मेरे में दिखा नहीं रहा है ना, तो सर इसको, डिटेल्स पे क्लिक करना, एक बार डिटेल्स पे। हाँ सर, डिटेल्स में जाके अलाउ करके आ रहा होगा। हाँ इसको 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 ये क्या नाम है, डिटेल्स में अनसेफ, हाँ नहीं, ये क्या है, इफ यू आर अंडरस्टैंड दैट ओनली विजिट ऑन सेफ साइट। हाँ, ये ऐसा आया होगा तुम लोगों का, है हाँ, ना। ऐसे ही आ रहा है। हाँ। जी सर, ठीक है, अब यहाँ तक यहीं पे छोड़ दो। अब खोलो तुम अपना विजुअल स्टूडियो। सर मैक विजुअल में नहीं स्टूडियो चलता है। खोले, है विजुअल स्टूडियो 2022 या 26 कुछ भी है तुम लोगों के पास में? मैक जी में सर खुलता है। नहीं सर, चलता नहीं है। अच्छा, VS नहीं खुलता है, मेरे हाँ। पास है, बोलू क्या? चलो, लेकिन तुम्हारे बताओ। पास वो नहीं है ना। वो अ, ओपन तो हो गया। अब मेरे को फटाफट स्टेप बताओगे क्या? वेब ऐप पे जाने ना सबसे पहले, हाँ, पॉपुलर सर्विसेज में वेब ऐप पे चले गए। अब वेब ऐप बनाना है तो स्क्रीन हाँ शेयर करो, कैसे बनाओगे मैं हाँ, दिखाता हूँ। मैं एक बार करती हूँ स्क्रीन शेयर। विजिबल हो तो बताना सर। हाँ, यहाँ पे ठीक है। अब ये क्रिएट न्यू करो, रिसोर्स ग्रुप कोई भी नाम दे दो। रिसोर्स ग्रुप ही मेन होता है पैसे के लिए, ठीक है। ठीक है, चलो, .NET क्रिएट करो, नहीं हुआ, क्रिएट न्यू करो। हाँ, ये हो गया। नेम .NET डॉट नेट, अंडरस्कोर ओके, ग्रुप, ये हो गया। 1 सेकेंड। कोड डॉट नेट .NET 10। विजुअल स्टूडियो क्या है, 10 है सपोर्टेड, 10 है, 10 है। है। हाँ चलो फिर ठीक है, इसको मिनिमाइज करो। असेंट, ठीक। क्या कौन सा रीजन कौन सा लिया है, ऊपर जाओ ऊपर। ये सेंट्रल सेंट्रल कनाडा नहीं, इंडिया। सेंट्रल इंडिया लो। ठीक है। अब फ्री ही रहने दो, रिव्यू एंड क्रिएट कर दो, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करो, बताते जाता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनेबल पब्लिक ऑन करना है, बस हो गया। हम्म पीछे कैसे जाऊँ? अब पीछे नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ठीक है, ऑन ही था वो। अच्छा, ये ऐसे नेक्स्ट क्यों हो करो, गया? टैग आप लोगों को अभी है नहीं, एनेबल एप्लीकेशन इनसाइड, यस, यस यस। करोगे या नो? हाँ यस कर दो, चलो कोई नहीं। ये अब इसको नेक्स्ट डिफेंडर। करो। नहीं, अच्छा डिफेंडर नेक्स्ट। अभी क्यों चाहिए, तुम्हारा वेबसाइट कौन ये हैक कर रहा है।
नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। हाँ हाँ, तुम्हारा हिमांशु विजुअल स्टूडियो है? हाँ सर, है मेरे पास। अब क्या करूँ सर? शिव शिव जी, तुम कोई भी लेकिन कैसे देखोगे विजुअल स्टूडियो वाली क्रिएट। VS लैपटॉप? कोड में नहीं हो पाएगा क्या? VS कोड में? VS कोड में कमांड से हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कमांड लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देख लो, फिर मैं तुम्हें कमांड बता दूंगा कैसे पब्लिश करते हैं। ठीक है, ठीक। हम्म। ये हो गया। तुम्हारा क्या हो गया, कहाँ पे अटक गया है? ये वैलिडेट कर रहा है, वो क्रिएट कर दिया था। हाँ हाँ, अब वो वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट तुम्हारी सारी प्रोसेस में चलती जाएगी। ठीक है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं कैसे इसको डिप्लॉय करते हैं और वो कैसे बनाते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेब ऐप खोल रहा हूँ कोई सा भी, मान लो ब्लेजर का ही खोल लेते हैं, चलो। ठीक है, अब इसको करते हैं, या ब्लेजर का खोलते हैं या MVC, कोई कोई सा भी खोल लो। ASP.NET कोर वेब ऐप यही खोल लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम टेस्टिंग डेमो रखते हैं, इसको नेक्स्ट। ये सारा चीजें ऐसे ही एज इट इज छोड़ देना है, कॉन्फ़िगर HTTPS। ठीक है, कंटेनर को अभी नहीं करना है, कंटेनर बाद में सिखाएंगे, ये डॉकर के उसके लिए है। ठीक है, अब क्रिएट करेंगे। ठीक है। क्रिएट करने के बाद क्रिएट हो गया, यदि अपन ये रन करेंगे तो देखेंगे कि लोकल होस्ट पे क्या चल रहा है। लोकल होस्ट पे चलाने के बाद में अपना कैसा दिखता है, ये दिखने के लिए एक बार देखते हैं कि क्या है। जितना मैंने दिखाया उतना तक पहुंच गए हो, मतलब प्रोग्राम बना हाँ। लो। ठीक है, और एक बार रन करके देख लेना तुम्हारी क्या चल रही है, क्या दिख रही है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई नहीं। मेरे में थोड़ा ये लैपटॉप में हर एक बार वो हो जाता है एंटीवायरस, ये दिक्कत करता है थोड़ा। आ गया लो, वेब एप्लीकेशन 17125 पे चल गई मेरी। चल गया ना? हाँ। अब उस वो एक सेकेंड, मेरा भी स्टार्ट होने दो। मेरा कहाँ पे हो? हाँ, 7175 पे आ रहा ठीक है। है ना? मेरा ये यहाँ पे हाँ। वेलकम आ रहा है। ठीक है, हाँ, मेरा भी ऐसे ही आ अब रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इसको एक सेकेंड के लिए इसमें स्टॉप करते हैं। स्टॉप करके इसके पेज में जाना। ठीक है, इंडेक्स ठीक पेज है। पे क्लिक करना। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये पूरा लाइन हटा करके अपना कुछ लिख लो। लर्न अबाउट ऐप सर्विस, ऐप सर्विस एंड डिप्लॉय। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब ये मेरा दिखेगा जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे राइट क्लिक करना, प्रोजेक्ट पे जाके सॉल्यूशन के नीचे राइट क्लिक। ठीक है, कर लिए? चलिए 1 मिनट।
हिमांशु सर एक सेकंड। लोड किया है तुमने? हाँ सर टेस्टिंग मैंने, डेमो पर राइट क्लिक करना है, हाँ, हाँ जो सर भी यहाँ पे आपका राइट क्लिक, प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक। ठीक है, हाँ, इस पे आप पब्लिश पे क्लिक करो। हैंग हो गया सिस्टम। यहाँ पे पहला एजर लिखा हुआ है, ये एजर को सेलेक्ट करो और नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर अपना नहीं है, ऐप सर्विस है। तो यहाँ पे एजर ऐप सर्विस विंडोज, लाइनेक्स नहीं किया है अपन ने, विंडोज किया है, तो विंडोज चूज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। वीएम पे डिप्लॉय करना होगा तो वीएम पे करेंगे, डॉकर करना होगा अजूर कंटेनर रजिस्ट्री, फिर या फिर डॉकर का इसका और है। ये सारे डिप्लॉयमेंट के ऑप्शन है जो बाद में अपन देखेंगे। अभी मैं अभी एज्योर केवल ऐप सर्विस। एजर ऐप सर्विस विंडोज करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आप लोग अपना यहाँ पे देखोगे विजुअल स्टूडियो में जो आपका एज्योर का जो यूजर आईडी बना है उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन करो। ठीक है, एज्योर में यूजर, एज्योर में ईमेल आईडी दिया होगा ना? सर्च में डालना है ना वो ईमेल आईडी। नहीं नहीं नहीं, ये साइड में दिख रहा होगा तुम्हें। अभी मैं अपना दिखा देता हूँ, बाद में तुम लोग हाँ को किसी एक का स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल डेमो जो मैंने बनाया था वो नाम आ हाँ गया। ठीक है, ओके। इस नाम में से इस नाम को मैं क्लिक करके ये नाम सेलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट करूंगा, फिनिश करूंगा। अब मैंने पब्लिश की प्रोफाइल बना ली। ठीक है, ये फिनिश होगा, मेरा पब्लिश का प्रोफाइल बन गया। अभी तक मैंने पब्लिश किया नहीं है। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। यदि मैं अभी वेबसाइट पे जाता हूं अपने और इसको रिफ्रेश करता हूं तो वही पुराना वाला आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा पब्लिश। ये जो मेरी अभी बनी है ना प्रोफाइल, ये .NET अप्रैल डेमो प्रोफाइल बनी, इसको मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपना क्रेडेंशियल जो एज्योर का था उसी का डाला विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, इसी वजह से बोल रहे हैं शिव जी की विजुअल स्टूडियो चाहिए होगा। तेरे पास मैक के अलावा और कुछ नहीं है? नहीं, मैं खिलाऊ तो नहीं। दूसरा भी देख लेते। कंपनी वाले में कर लो क्या? कंपनी वाले में एज्योर चलाने देंगे? नहीं चलाने देंगे, साले चोर हैं। अच्छा सर एक ऐसे पूछना था, जैसे मैंने वेब ऐप डाला था ना उसमें, क्या नाम है, विजुअल स्टूडियो में, तो एस्पायर स्टार्टर ऐप और एस्पायर एम्प्टी ऐप ऐसे करके दिखा रहा है, तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं ये मतलब ASP के रुक थ्रू? जाओ, मैं यहाँ पे पहले पब्लिश कर देता हूँ, फिर तुम में से किसी एक का स्क्रीन चला करके चला देता हूँ, तुम्हारा ही चला देता हूँ। अब ये सक्सीड हो गया। ठीक है, इंस्टॉलिंग। अब ये ऐप को एजोर पे डाल रहा है, नीचे नीचे देखना ये सारी। पहले ये बिल्ड किया, पब्लिश कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलिंग कर रहा है। यहाँ पे अब इंस्टॉल होगा तो ये खुद ब खुद मुझे साइट पे ले जाएगा और मैं इसको कहूंगा दिस अनसाइट से। इसको बंद ही करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद जब यहाँ पे पूरा हो जाएगा, सक्सेसफुली रीस्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऐप दिख गया। ठीक है, ये मेरा एड्रेस हो गया। अब ये एड्रेस मैं मेरे ग्रुप में मान लो दे दिया क्लाइंट को। ठीक है, जैसे अब ये मैं चैट पे डाला हूँ। ठीक, अब इस एड्रेस को खोलो तुम लोग, ये सेम स्क्रीन दिख रही है, टेस्टिंग डेमो वेलकम सारी चीजें, है ना? अब यदि मैं विजुअल स्टूडियो में कुछ चेंज करता हूँ, सपोज करो इंडेक्स में ही जा करके डिप्लॉय, अब यहाँ पे मैं सरोज लिख दिया। ठीक है, सेव किया, फिर से टेस्टिंग डेमो का पब्लिश कर दिया। अब मेरा पब्लिशमेंट, मेरी साइट मैंने बनाया क्लाइंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे
जितनी बार मर्जी उतनी बार साइट को डिबग करके ठीक करके मैं पब्लिश करता चला जाऊंगा, किसी का कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने CI/CD पाइपलाइन सेटअप नहीं किया है, ये चीज ध्यान रखना। वो चीज भी करना पड़ता है, वो बाद में करेंगे अपन। ना ही कंटेनर डॉकर किया है, डायरेक्ट ऐप सर्विस पे वेबसाइट अपना डाला है। ठीक ओके, है, अगर CI/CD पाइपलाइन से करते तो अपन जैसे प्रॉपर रिलीज डिसाइड करते कि किस हाँ पाइपलाइन से चलना चाहिए, वो हो पाता, राइट? हाँ, चेक इन करेंगे ओके। वहां पे, CI/CD पे हम्म। चलेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। गॉट अब इट। ये इसको यदि मैं रिफ्रेश करूंगा, आप लोग भी रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे दिखोगे सरोज ऐड हो गया, जो एड्रेस मैंने भेजा। ठीक है, एग्री है यहाँ तक सब? हम्म। जी सर। यस क्लियर सर। है ना? हाँ। अब मान ले, अब मान ले ये मेरा प्रोडक्शन का है ना? अब मैं चाहता हूँ QA का साइट मेरा पहले, QA या स्टेजिंग मैं चाहता हूँ वो भी बना रहे, लेकिन कोड मेरे पास में एक ही है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने एज्योर पोर्टल पे जाऊंगा, मेरा जो ये डेमो वाला था उसके अंदर डिप्लॉयमेंट स्लॉट है, मतलब डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट के अंदर डिप्लॉयमेंट स्लॉट है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, अभी आप लोगों में दिखेगा नहीं वैसे, क्योंकि ये पैसे की वो होती है। मैं यहाँ पे प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे, मतलब प्लान मैं अपग्रेड करके, ये बस दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अब प्रोडक्शन का मैं लेता हूँ मशीन, जो मशीन मेरे पास में 195 जो पहले था उससे 95% ज्यादा बड़ा हो गया मेरा मशीन। मुझे हार्ड डिस्क 250 GB मिल गई, मेमोरी 4 GB मिल गई। ठीक है, अब पैसे थोड़ा ज्यादा लगेंगे। ठीक, अब ये सेलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे अपग्रेड कर दिया, सेलेक्ट हो गया, अपग्रेड हो गया। अब इसको मैं बैक जाता हूँ, यहाँ सॉरी, डेमो, अरे कहाँ हो गया, ऐप डेमो नहीं, ऐप सर्विस ये ऐप प्लान पे। ठीक है, अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्लॉट में अब मेरे पास में आ गया ऐड स्लॉट का, मैं ऐड स्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका नाम दे रहा हूँ मैं QA। QA, ठीक है, तो मेरा जो भी नाम होगा, अब यहाँ पे एक चीज, वैल्यू मस्ट बी लोअर केस, QA। ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, एज अ डेवलपर हमें पता है कि बहुत सारी सेटिंग होती है, इन्वायरमेंटल सेटिंग होती है, कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, यदि UAT का डेटाबेस अलग है तो वो सारा, अ, यदि अलग करना है तो डू नॉट क्लोन सेटिंग करेंगे। यदि प्रोडक्शन और QA दोनों सेम करना है तो उसको कॉपी कर लो, जो मेरा प्रोडक्शन का है वही कॉपी कर लो। अभी के लिए डू नॉट क्लोन कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है ये। क्रिएटिंग स्लॉट, अब ये देखो ये QA हो गया। मेरे एड्रेस में बस थोड़ा सा चेंज है, क्या है, ये देखो यहाँ पे डेमो-QA है। दूसरा जो एड्रेस है ना, उसके यहाँ पे डेमो के बाद मैं -QA लगा दिया, इंटर किया, रिलोड। अरे यार, इसको अंदर से ही जाके कॉपी करते हैं, शो मोर, इसको कॉपी करते हैं। ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है QA, है ना? मेरा प्रोडक्शन सही से चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में जाऊंगा, फिर से फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू प्रोफाइल बनाऊंगा पब्लिश का। अब ये प्रोफाइल मैं बनाऊंगा किसके लिए, QA के लिए बनाऊंगा। विंडोज, यहाँ पे, अब मेरा देखो ये पहले वाला है, इसको यदि क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्लॉट भी आ गया,
स्लॉट के अंदर मुझे दिखाएगा क्यूए, दिखा दिया ना। अब क्यूए को मैं नेक्स्ट करके इसको पब्लिश फिनिश करूंगा। अभी मैं प्रोफाइल बना लिया। अब इसको क्लोज कर दिया। एक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें वर्जन 1 कर देते हैं, वर्जन 1। ठीक है, ये मेरा नया वर्जन हो गया। अब मैं पब्लिश करता हूँ कौन सा, क्यूए वाला। ये देखो, मेन वाला नहीं, क्यूए वाला चूज किया, इसको मैं पब्लिश में क्लिक कर दिया। अब मेरा कुछ चेंज है, मतलब एपीआई साइट पे चेंज है, स्क्रीन पे चेंज है। अब क्यूए को दे दिया। ठीक है, अब क्यूए को ये एड्रेस मैंने दे दिया है। अब ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाए। क्यूए को मैंने ये एड्रेस दे दिया है। क्यूए अपना यहाँ पे अब काम शुरू करेगा। मतलब सारी टेस्टिंग करेगा, जो भी टेस्टिंग रहेगा। पब्लिश कंप्लीट। अब उसके बाद है मेन चीज। अब अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या होता है, मतलब क्लाउड क्यों काम की चीज है या फिर इफेक्टिव क्यों होता है, वो दिखाता हूँ। इसको एक सेकेंड के लिए, ये मेरा क्यूए का साइट आ गया। ठीक है, वर्जन 1 है ना। अब ये मेरा ओरिजिनल साइट है, ये मेरा ओरिजिनल है, डिप्लॉय सरोज, है ना। इस पे देखो डिप्लॉय सरोज ही आ रहा है, और क्यूए पे क्या आ रहा है, वर्जन 1 आ रहा है ना। अब फिर से एजर पे जाएंगे। अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्लॉट के अंदर स्लॉट में जाएंगे। अब मान लो क्यूए ने हमारी टेस्टिंग सही कर दी। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे, प्रोडक्शन पे कौन सा चल रहा है ये तुम्हें दिखा रहा है, डेमो, है ना। अब क्यूए ने पास कर दिया कि सब चीज ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सीधा स्वैप करना है। ये स्वैप देख रहे हो, हाँ। ये स्वैप क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सोर्स आएगा। सोर्स मुझे क्यूए से उठाना है और टारगेट मुझे प्रोडक्शन पे डालना है। ठीक है, स्टार्ट स्वैप। अब मेरा जो प्रोडक्शन पे डेटा था वो क्यूए पे आ जाएगा, क्यूए का जो कोड है वो प्रोडक्शन पे चला जाएगा। ये दूसरा फायदा कब करता है, यदि मान लो बग के कारण से प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मेरे पास में ठीक पहले वाला कोड है ना। तो मैं स्वैप कर दूंगा, फिर से पुराना प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर क्या दिक्कत है वो क्यूए पे देख के फिर से ठीक कर देंगे। यदि एवरीथिंग फाइन है तो क्यूए को मैंने क्या कर दिया, अब प्रोडक्शन बना दिया। नाम यही रहेगा, साइट का एड्रेस क्यूए वाला क्यूए का ही रहेगा, जो पुराना आ जाएगा। अब ये स्वैप होने दो, फिर मैं यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ क्या हुआ। जिसने भी ये डेमो मिस किया है, शायद बहुत बड़ी गलती की है। अब ये स्वैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम रिफ्रेश करो। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन पे V1 आ गया। अब ये तुम्हारा क्यूए है, क्यूए पे पुराना आ गया। अब यदि किसी कारण से तुम्हारा प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम क्या करोगे, सीधा यहाँ पे आकर के स्वैप कर दोगे, पुरानी वर्जन तुम्हारी डिप्लॉय ही रहेगी। ठीक है, अब मान लो ये क्यूए नहीं है, दो साइट है। यहाँ पे मुझे स्लॉट 3 का दिया हुआ था। अब मैं क्या कहता हूँ कि मतलब एशिया यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा यूएस में चल रहा है, मैंने इसमें एशिया लगा दी। अब ये ट्रैफिक को मैंने डाइवर्ट कर दिया कि 50% ट्रैफिक तो मेरा ऊपर वाले में जाए, है ना। अब 50% नीचे वाले में जाए, वो भी मैं कर सकता हूँ इसका जब कॉन्फ़िगरेशन होगा तो जो मेरा यहाँ पे साइट का हिट होगा वो 50 इसमें आएगा, 50 इसमें आएगा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे अब एरर ट्रेसिंग वगैरह, तो ये है लॉग स्ट्रीम देखना है, माइक्रोसॉफ्ट जो अपनी प्रोग्राम कैसे चल रहा है मेरा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा या फिर होम पे क्लिक करूंगा, ये सब चीजें जैसे जैसे क्लिक करूंगा वो सारी लॉग मुझे
यहाँ पे ये दिखाएगा एप्लीकेशन लॉग, वेब सर्वर लॉग, ये दोनों जैसे देखना है वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। मॉनिटरिंग में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एप्लीकेशन इनसाइट से अपन देखते हैं। इसमें यहाँ पे तुमको सारी चीजें देगा, टर्न ऑन करना पड़ेगा इसको, है ना। और इसके बाद तुम्हारा एप्लीकेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखने लगेगा। डायग्नोस्टिक लॉग होती है, ये सारी लॉग के लिए है। ये मॉनिटरिंग जितनी है ये सारा लॉग है। जैसे अब रिपोर्ट एंटीवायरस कोई वो आ रहा है, या फिर एचटीटीपी का लॉग लेना है, या कंसोल का लॉग लेना है। जैसे ऐप सर्विस में तुमने कोई कंसोल लिखा हुआ है, कंसोल डॉट राइट लाइन, वो देखना है, या फिर सर्विस एप्लीकेशन लॉग देखना है, या साइट कंटेंट कब कब चेंज हुआ, तुमने कब कब डिप्लॉयमेंट किया, वो देखना है। ऑडिट ट्रायल देखना है। ये सारी चीजें यहाँ से आराम से देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा आता है लॉग, मेन लॉग। इसमें क्या होता है कि इसमें सारी जो मतलब मेमोरी से रिलेटेड या फिर किसी चीज का, यहाँ पे देख रहे हो ना, एक्सेस का, एक्टिव लॉग का, एक्टिव बैकअप आइटम आइटम का, यदि तुम्हारा मेमोरी हाई हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लिक करोगे, ये क्वेरी को रन करोगे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे, वो तुम्हें डायग्नोस करके यहाँ पे रिजल्ट दे देगा कि तुम्हारी एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है। फिर तुम अपना जाकर के देख लो, सही कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ। ठीक है। ये एक चीज मत भूलना, हर एक, ये सेशन अब खत्म है, हर एक सेशन खत्म होने के बाद होम पे जाना और सबसे पहले अपना रिसोर्स ग्रुप उठाना, ठीक है, और उसको डिलीट रिसोर्स ग्रुप मारना, नहीं तो तुम्हारे फ्री अकाउंट के भी पैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। रिसोर्स का कुछ ना कुछ चार्ज होता रहता है। तो इसमें ये आ रहा है ना कि पे एज यू गो जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसके बाद वो चालू होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा क्रेडिट तो कम होता जाएगा ना $200 से। हाँ, क्रेडिट कम हो जाएगा ये है। मेरा हाँ, तो वो डिप्लॉय हो गया, $200 डिलीट बचा कर रहेगा दूं? ना। हाँ, जो मतलब समझ में आ गई ना सारी चीजें, हाँ, जी सर। समझ में आ गई तो आराम से इसको डिलीट कर देते हैं, 1 बाय 1 डिलीट कर लें। ये ये अब देखो ये टाइप द है मेरा। डिप्लॉयमेंट स्लॉट नेम, QA QA डिलीट। अब हर एक चीज डिलीट करना, वो करके रखना सही रहता है। हम्म, 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 ये क्या है, सर्विस प्लान, पहले प्लान डिलीट करना पड़ेगा। ये मेरा डिलीट हो गया। फिर मेरा ये भी डिलीट हो गया। किसी को कुछ पूछना है? और सर मुझे थोड़ा सा ना वो विजुअल स्टूडियो का क्रिएट प्रोजेक्ट वाला थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि ठीक है, ठीक है, इसमें अभी अभी ये डिलीट कर देता हूँ मैं, फिर अभी करते हैं ठीक अपन। है। मैं ये डिप्लॉयमेंट डिलीट कर दिया, उसके बाद क्या डिलीट, कुछ डिलीट नहीं करना ना? नहीं, रिसोर्स ग्रुप तो करना ही करना है। सबसे रिसेंटली रिसोर्स व्यू और ग्रुप, रिसेंट रिसोर्सेज, अच्छा। सबसे मेन पैसा वही रिसोर्स ग्रुप ही लेता है। ये बाद में जा करके तुमको यदि क्लाइंट को कभी ये देना होगा कि मतलब कितनी पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, नहीं लगेंगे, वो कैसे एनालाइज करोगे? इसी से ओके। एनालाइज करोगे। यदि प्रपोजल, मान लो सीनियर पोजीशन पे जाते हो, तो तुम्हें अपने बॉस को हर एक चीज बताना पड़ेगा ना कि कंटेनर में हम्म। इतना पैसा लग सकता है, इसमें इतना लगेगा, इसको अपन हम्म। ऐसे मैनेज करेंगे, यदि QA सही है तो डिप्लॉयमेंट में हम ऐसे जाएंगे, ये चीज ऐसे बनाएंगे। हर एक चीज का अपना अपना वो है, ठीक है। चलो मैं इसको करता हूँ स्टॉप। अब हिमांशु तुम शेयर करो, क्या प्रॉब्लम है देखें। सर एक्चुअली मेरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे आपने शिव जी, तुम्हें एसपी। समझ में आ गई? हाँ, वो समझ में तो आ गई, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसमें मैक में कैसे चला सकते हैं वो विजुअल स्टूडियो ना। विजुअल स्टूडियो एक बार देखो और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, है ना। हाँ। विजुअल स्टूडियो इसलिए क्योंकि पब्लिशर प्रोफाइल जो है ना, हाँ, वो वो एनवायरनमेंट डायरेक्ट दे वहां देता से, है। हाँ। हाँ, एनवायरनमेंट की उतनी टेंशन नहीं रहेगी तुम्हें। हाँ।
सर ये मैं पूछ रहा था इसमें हाँ अपन कौन सा इस पर जो तो इसमें ब्लेजर यहाँ वो तो ऊपर हाँ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, वेब ऐप किया, ऊपर जाओ सबसे ऊपर। हाँ वेब ऐप टाइप करो। ये बात हाँ यही आ रहा क्लिक है। करो। हाँ सर अब ये एक सेकेंड रुको। क्लास लाइब्रेरी, नीचे आओ। तुम्हारा ये कौन सा विजुअल स्टूडियो है ना? हाँ सर विजुअल स्टूडियो 2022 है सर। हाँ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, कोई बात नहीं। नीचे आओ, नीचे आओ, एक सेकेंड। तुम्हारे में दिखा क्यों नहीं रहा है सारा? डॉट नेट इंस्टॉल है? चलाते हो प्रोग्राम कभी? सर हाँ डॉट नेट तो है मेरे पास यहाँ क्लास यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट्स डॉट नेट बनाए हैं ना मैंने फ्रेमवर्क तो। पूरा। ऊपर जाना थोड़ा सा। ठीक इसको तुम बैक करो एक बार, बैक करो। ठीक है अब यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट कोड करो। अब फाइल में जाओ, न्यू करो, प्रोजेक्ट क्लिक करो। यहाँ पे ऊपर, अरे तुम्हारा दो ही क्यों दिखा रहा है यार? सर वेब ये ऐप तो करो। सर ये तो पुराने वाले हैं मेरे पास जो मैं अपना टेस्टिंग के पर्पज से बना रहा था ना उसी नहीं के तुम्हारा साथ में। अपडेट करो इसको, विजुअल स्टूडियो अपडेट करो पूरा। है नहीं तुम्हारे पास में सब चीज? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है टू सर ट्वेंटी वैसे 26 करो और फिर जी देखना। ठीक है सर। ठीक है एक बार हो मैं इसे गया मेरा अपने रिसोर्स ग्रुप वगैरह डिलीट। ट्राई कर लिया था विजुअल स्टूडियो हाँ से कसक हाँ सर पब्लिश का? मैंने विजुअल्स आपको भेजी थी ना वो लिंक हाँ चैट हाँ में, हाँ उससे पब्लिश हाँ हाँ। करके देख लिया था मैंने। मैं एक बार ठीक है दोबारा अब एक बना के टेस्ट करूंगी, अब तो डिलीट कर अब दिया मैंने। हाँ अब तो ठीक कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई आदमी आकर के कहता है तुमको कि तुम ये बना दो और डिप्लॉय भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना? आराम से कर सकते हो क्लाउड पे। बिल्कुल। अपन ठीक ठीक जैसे है ना? अपन ने जैसे सर्विस यूज की, अभी अपन हाँ ने वेब ऐप सर्विस यूज की थी राइट? हाँ ऐप सर्विस तो बोलते ऐसे हैं, ही वेब ऐप मल्टीपल नहीं। टाइप की सर्विस होती है उस पे। हाँ कंटेनर होता है, एपीआई के लिए अलग मान लो, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसे ही और भी होते हैं। अभी अच्छा अपन ऐप सर्विस का यूज किए हैं। ओके ठीक सर है। मैं ठीक भी है। अपने रिसोर्स हटा देता हूँ जब प्रैक्टिकल हाँ करूँगा रिसोर्स तब हटा लो, रिसोर्स हटा लो। जब प्रैक्टिकल करोगे उस पे होम पे जाओ, यहाँ ऐसे मत हटाओ। होम पे जाओ, है ना? रिसोर्स कहाँ दिख रहा है तुम्हारा? ऑल रिसोर्स करो। हाँ क्लिक करो। अब यहाँ पे ऐप सर्विस को पहले डिलीट करो, वो खुद ही डिलीट हो जाएगा। हाँ डिलीट करो, नाम कॉपी करो और पेस्ट करो। वेब ऐप नेट डॉट नेट यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है ना, ऊपर देखना वार्निंग वाले में। हाँ हाँ वैसे ऊपर वार्निंग में भी दिखाता है तुम्हें। हाँ सर वार्निंग वाले में दिखा नहीं रहा है ये यहाँ पर डिलीट करो। अच्छा ये बताओ ठीक है अब रिसोर्स, जी सर रिसोर्स मैनेजर में क्लिक करो फिर। हाँ और रिसोर्स, अब ये धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा, रिसोर्स भी क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर रिसोर्स मैनेजर में जाओ, ऊपर, ऊपर वाले पे। हाँ अब वो हो गया है। अब ये हो जाएगा, ऑल रिसोर्स में जाना। अब रिसोर्स ग्रुप में जाओ एक बार, वो हो गया। अब ये रिसोर्स ग्रुप में जाओ, वहीं पे है। अब इसको डिलीट करो, क्लिक करो डिलीट करो, ऐसे नहीं होता। उस पर क्लिक करो, क्लिक। अच्छा हाँ नाम कॉपी कर लो और डिलीट पे दबा दो।
चलो अभी कुछ आइटम रह गए हैं ये एजेंडा में से। ऐड कस्टम डोमेन, ऑटो स्केलिंग। तो यहाँ से इसे डिलीट दिखा दिया तो डिलीट हो जाएगा हिमांशु। जी सर हो गया, इंक्लूड हो गया रिसोर्स को डिलीट। ठीक है सर, यहाँ से हट गया। ठीक। अब मान लो तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा वो आ गया है, क्या नाम है, ट्रैफिक आ गया। अब तुमको स्केल करना है, तो यहाँ पे टेस्ट डेमो नेट अभी तक वेब नहीं बनाया गया, नहीं बना, प्रोग्रेस में दिखा रहा है। गो टू द रिसोर्स। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, मेरा एप्लीकेशन अब चलने लगा है, ठीक है। अब मुझे इसको स्केल करना है, ठीक है। ऐप सर्विस प्लान में देखोगे स्केल अप और स्केल आउट, दो स्केलिंग का ऑप्शन होता है। पहले अपन स्केल आउट देखते हैं। स्केल आउट का मतलब होता है कि तुम्हारा इंस्टेंस नया बनाएगा, समझ गए। इसमें तीन होता है, मैनुअल, तुम खुद ही आकर के अपना स्केल बढ़ाओगे, मुझे कितना इंस्टेंस चाहिए, ठीक है। और खुद ही इसको घटाओगे भी। यदि नहीं घटाओगे, मान लो एक एक का दाम 10 रुपया है, तो दो मशीन का दाम 15 या 20 रुपया हो जाएगा। ऐसे करके तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे। तो मैनुअल में तुम्हें खुद ही याद रखना है कि कब स्केल करना है, कब घटाना है। दूसरा होता है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक में क्या होता है कि यहाँ पे तुम मैट्रिक्स देख रहे हो ना, ये मेमोरी बढ़ने पे, लोड बढ़ने पे ये ऑटोमेटिकली कितना बढ़ाए, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना तक जाएगा ये, मतलब मैक्सिमम 4 बना दे या 5 बना दे या 2 इंस्टेंस क्रिएट कर दे, कैसे करे, ठीक है। ये करके तुम सेव करोगे, ठीक। दूसरा होता है रूल बेस। रूल बेस में क्या करोगे, रूल बेस में जैसे अब मुझे मंडे को 10 बजे से दिन के 10 बजे से रात के 10 बजे तक मेरा साइट 5 इंस्टेंस पे चले, और रात के 10 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक एक ही इंस्टेंस रहे, तो वो मैं रूल यहाँ पे सेट करूंगा, रूल बेस करके, ठीक है। या फिर सैटरडे संडे मेरा एक ही इंस्टेंस चले। तो ये चीज यहाँ पे ऐप सर्विस प्लान के अंदर स्केल आउट पे करेंगे, ठीक है। जैसे ही कॉन्फ़िगर करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा ये सारा कस्टम रूल का, मैनुअल स्केलिंग कैसे रहे, कस्टम ऑटो स्केलिंग कैसे होगा, जेसन क्या रखना है, नोटिफाई क्या करना है। अब जेसन में ये देखो, ऑटो में ऑटो जाएगा, तो ये रूल में क्या रखना है, यहीं पे अब ये जेसन से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं? चलो, अब ये दूसरा होता है, ये तो हुआ तुम्हारा, ये एज्योर मेंटेन कर रहा है। दूसरा होता है स्केल अप। स्केल अप में क्या होता है कि तुम जो प्लान में थे तुम पहले, क्या कौन से प्लान में थे, ये प्रीमियम वाली है ना? यदि तुम्हारा ट्रैफिक ज्यादा आने लगे तो तुम इस प्लान पे स्विच कर दो मुझे, ऐसे दूसरा सेलेक्ट करके तुम सेलेक्ट कर दोगे। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा सीपीयू 2 हो जाएगा, मेमोरी 8 GB हो जाएगी, रिमोट स्टोरेज 250, ये सब बढ़ जाएंगे। अब एक चीज बताओ, ये स्केल अप और स्केल आउट कब करेंगे? स्केल आउट का मतलब हुआ यदि 1000 यूजर है और 10,000 यूजर आ गया, अब साइट स्लो हो गई क्योंकि यूजर बढ़ गया। अब मान ले एक ही यूजर है फिर भी साइट स्लो है, इसका मतलब क्या है? CPU रैम यूटिलाइजेशन CPU रैम सीपीयू रैम कम पड़ रहे हैं, है ना? तो उस केस में अपन स्केल अप करेंगे, मतलब यूजर इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोनेस ऑफ आवर साइट। ठीक है, यूजर जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस केस में अपन स्केल अप करेंगे। यदि यूजर के कारण से, ट्रैफिक के कारण से वो कर रहे हैं तो उसमें स्केल आउट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या था? क्यूए स्टेजिंग होगी, स्केल आउट हो गई, डिप्लॉयमेंट का देख लिया अपन ने कैसे करना है, डॉट नेट से ऐप सर्विस हो गया, वेब ऐप हो गया, और क्या था इसमें? कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन, हाँ, ऐड कस्टम डोमेन, ये देखना है, ये एक रह गया। अब यहाँ पे जैसे ही डिप्लॉयमेंट टूल, एपीआई मॉनिटरिंग, सेटिंग में जाओगे और ये चीज भी कॉन्फ़िगरेशन का सीख लो। जैसे अब यहाँ पे अपन कुछ कुछ वेरिएबल अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं ना, ऐप सेटिंग में। हाँ। ऐप सेटिंग में, यहाँ पे ऐप सेटिंग जो भी होता है अपना, यहाँ पे अब देखो, क्लाउड पे जब क्लाइंट के लिए काम करोगे तो ये ऐप सेटिंग में वही इंफॉर्मेशन रखो जो जरूरी, मतलब लीक आउट हो जाए तो भी तुम्हारा वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रखो। वरना तुम सारी की सारी यहाँ पे रखो ऐप सेटिंग में, इसके अंदर जो भी है ऐप सेटिंग वेरिएबल और वैल्यू, और कनेक्शन स्ट्रिंग तुम यहाँ पे रखोगे। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल यहीं पे आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा रिमोट डिबगिंग, हाँ, ये भी एक जरूरी है। अब ये मान ले रिमोट डिबगिंग करना है तुम्हें, तो ये रिमोट डिबगिंग का ये दोगे, क्लिक आउट करोगे, क्लाइंट सर्टिफिकेट, ये तो डीएस डोमेन, बाहर का डोमेन होगा तब करेगा। ये मेनली आईआईएस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन देखे हो तुम लोग? नहीं। रिप्लाई किए हो कभी सर्वर पे? नहीं। मैंने आईएएस सर्वर पे पे, किया है। मैंने हाँ, तो आईएएस पे किया एक है चीज लोकल देखा पे। होगा उसमें, पाइपलाइन मैनेज इंटीग्रेटेड होता है या क्लासिक होता है, एफटीपी होता है, ये हाँ सारा ये जो है हाँ, ना, ये सब किया है। ये टोटल आईआईएस का कॉन्फ़िगरेशन है। ओके। समझ गए? ये हाँ टोटल आईआईएस कॉन्फ़िगरेशन है। इसी में तुम्हें सेशन एफिनिटी करना है, ऑलवेज ऑन करना है, वेब सॉकेट रखना है, एचटीटीपी करना है, टीएलएस का वर्जन कौन सा लेना है, नहीं लेना है, ये सारी आईआईएस की सेटिंग है। ठीक ओके। है, स्टैक में तुम्हारा जो भी स्टैक रहेगा डॉट नेट का रहेगा तो डॉट नेट, या फिर चेंज करोगे तो चेंज कर देना यहाँ पे। अब जैसे बाय डिफॉल्ट तुमने 10 कर ली, अब तुमको 8 है तुम्हारे पे, तो तुम 8 कर सकते हो यहीं से, यहाँ पे 8 करोगे, अप्लाई करोगे, तुम्हारे एप्लीकेशन पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हेल्थ चेकअप पे तुम्हारा ये पूरा कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके लिए है। इंस्टेंस में अभी मैंने दिखाई दिया। अब ये कस्टम डोमेन करके आती है सेटिंग में। ठीक है, अब कस्टम डोमेन मेरे पास में तो डोमेन नहीं है, ये जो वेब एड्रेस अपन भेजे हैं इसमें देखो ये बहुत सारे ये ऐसे कैरेक्टर आ रहे हैं ना, तो ये तो काम का नहीं है ना? कुछ इंफॉर्मेटिव होना चाहिए ना वेबसाइट का नाम, हम्म। हम्म। तभी तो लगेगा, है ना?
तो ये कस्टम डोमेन में अपने को ऑप्शन रहता है, जैसे यहाँ पे अपन रिफ्रेश करते हैं, अब ऐड कस्टम डोमेन करते हैं, ऐड का ऑप्शन है और दूसरा बाई का ऑप्शन है। बाई का ऑप्शन एज्योर खुद ही देगा तुम्हें कि ये तुम्हारा वेब एड्रेस हुआ, डोमेन यदि खाली है, सेशन 2 एज्योर मान ले, सर्च करते हैं तो मेरा एप्लीकेशन का नाम मान लो अब हो गया सेशन 2 अनअवेलेबल कह रहा है, अब सेशन 2 co.uk खाली है ना, सेशन 2 एज्योर co.uk ये मेरा डोमेन हो गया। अब ये मुझे खरीदने के लिए बोलेगा, वो सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरा करके लास्ट में क्रिएट कर देंगे, ठीक है। वो खुद ब खुद मेरे इस एप्लीकेशन से जुड़ जाएगा, मेरे डोमेन नेम से जुड़ जाएगा। ये तो हो गया बाई आउट का, ठीक है, ओके, इसको अब अभी नहीं करते हैं। दूसरा हो गया ऐड कस्टम डोमेन। ऐड कस्टम डोमेन में क्या होता है कि ये तुम्हारा ऐप सर्विस डोमेन जो मेरा अभी चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे ऐड सर्टिफिकेट लेटर करेंगे, ठीक है, और यहाँ अपन कहाँ गया, यहाँ ऑल अदर डोमेन, ऐप सर्विस का तो डोमेन नहीं है ना अपना, ऑल अदर डोमेन। अब यहाँ पे जो अपन ने डोमेन खरीदा है किसी से, उस डोमेन का नाम देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट को टाई अप उस डोमेन से कर देंगे जो डोमेन अपन ने खरीदा है। जैसे अब GoDaddy से खरीदा तो GoDaddy वाला जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट एक्टिव हो जाएगा। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारी जो GoDaddy वाली है ना, उसमें जो भी तुम्हारा क्रेडेंशियल यूज हो रहा है वो क्रेडेंशियल लेगा, और बाद में तुम इस पे ऐड सर्टिफिकेट लेटर जो SSL सर्टिफिकेट होता है वो ऐड करोगे। फिर ये तुम्हारा रीडायरेक्ट अब इस पे नहीं रह के, तो ये जो अभी अपन एड्रेस है उस पे नहीं रह के जो एड्रेस यहाँ पे आएगा ना उस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और कुछ इसमें कोई दिक्कत कहीं पे कुछ बताओ? वी आर गुड और हैव यू वेस्टेड योर 1 hour 1.5 hour? नहीं सर, सर वेस्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ। सर बहुत ही बढ़िया सेशन था। बिल्कुल सर, हाँ तो बहुत बढ़िया सेशन चलो, था सर। चलो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। ठीक है, अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। ये जो वेब और क्लाउड वाला विजुअल स्टूडियो पे ये इंस्टॉल करना है, वो एजर डेवलपमेंट वाला करना है या जो अपने पास ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट वाला वो वाला कर ले? आई थिंक मेरे पास इंस्टॉल नहीं था ये। दिखाओ स्क्रीन शेयर करो। हाँ तो मेरे भी एक डाउट आया है, जैसे अभी ये तो हमने .NET का प्रोजेक्ट किया, अभी हमें जावा करना हो या फिर जैसे वहाँ पे और भी ऑप्शन। FTP वहां पे ऑप्शन था एक, देखते यदि तो FTP का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को चूज करो हाँ। और उसको एक्टिवेट करो अच्छा और अपना FTP का सारा चीज डाल दो उस पे। अच्छा, .NEट का करना हो तो भी FTP हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे मैं हाँ VS आराम से कर सकते हैं, FTP के थ्रू कर सकते हैं आराम से। अच्छा ठीक है। तो सर, तो ये दोनों इंस्टॉल कर लो, ASP.NET और वेब, ये दोनों या दोनों में से कोई एक ही एक रहेगा? सेकेंड, एज्योर डेवलपमेंट दोनों ही ले लो, दोनों ही ले लो। नीचे आओ, नहीं हो गया, इतना ही ले लो, मॉडिफाई कर दो। हाँ आई थिंक सर वो अभी तक टेस्ट वाला होता है। यूनिट, हाँ चलिए चलिए। अब इसी में मान लो VPN पे डालना है तो वो एनेबल पब्लिक नेटवर्क वाला जो ऑप्शन था ना, जी सर। जैसे अब तुमको तुमने बना तो दी, लेकिन तुमको अब वो करना है कि ये एप्लीकेशन जो है VPN पे ही चले, बाहर ये एप्लीकेशन चले ही नहीं। हाँ
तो उस केस में तुम वो एनेबल वीपीएन वाला जो था वर्चुअल नेटवर्क, उस पे टिक मार्क लगाओगे और वीपीएन का डिटेल डालोगे, तो वो इंटरनेट पे नहीं चलेगा। तुम्हारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो वीपीएन चल रहा है उसी पे चलेगा। अच्छा। वहां पे सेटिंग बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तो अभी तुम्हें स्टार्टिंग के लिए जो मिनिमम सेटिंग होता है वो है। अब अभी मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ जो मेरा एक वो है। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल ज्वाइन। तो ये है, जैसे फर्स्ट पार्ट है कि नॉर्मल एज्योर है, ठीक है। इसमें एज्योर सर्विस में अभी तो ये किए हैं, बाद में कंटेनर करेंगे, एक दिन में कंटेनर और फंक्शन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये डीबी देखेंगे, कॉस्मो डीबी और सिक्वल डीबी, ठीक है। उसके बाद अपन जंप होंगे एपीआई मैनेजमेंट पे, फिर अपन जंप होंगे इस पे एज्योर मशीन लर्निंग पे। उससे पहले कुबरनेटी और कंटेनर ये दोनों एक ही पार में आता है। एज्योर मशीन लर्निंग पे जब इस पे जाओगे तो इसका अपना वो है, इसका अपना वो वर्क स्पेस आता है। इस वर्क स्पेस के अंदर में सारी चीजें, ये जो भी तुम्हारी एमएल का होता है, एमएल, ये एमएल में 2-3 चीजें हैं जिसको अपने को देखना रहता है। जी सर। वो करेंगे, वो करने के बाद खत्म कहानी। तुम्हारी डेवऑप्स की सारी चीजें वो खत्म हो जाएगी, सीआईसीडी पाइपलाइन, इधर उधर दुनिया जान जो भी है सब खत्म। डिलीट हो गया मेरा। तो ये है, देख लो। वैसे ये पंकज कहाँ पे है आज, आसिफ जी? मेरे बात नहीं हुई उससे। अच्छा, चलो फिर मिलते हैं फिर शनिवार। कल भी सर क्लास ठीक। हुई थी क्या? हाँ सैटरडे हुई थी, हाँ सर शॉर्टिंग निकल। अच्छा। कल भी हुई कल थी। कल वो प्रोडक्शन फटा हुआ था मेरा, वो एचटीटीपीएस भेजा था ना, तो उसी में था। 6 बजे तक वहीं लगा अब हुआ था। अभी अभी जो डिप्लॉय किया अपन उसमें HTTP और HTTPS दोनों का कैसे हैंडल करेंगे वो है। अच्छा। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे मेन, अपन जो अब जो तुम लोग सीनियर होते जाओगे तो डिप्लॉयमेंट तो एक टास्क है ही, दूसरा टास्क है जो अभी दिखाया था ना लास्ट में, मॉनिटरिंग का। हाँ। एप्लीकेशन इंसाइट, ये जो लॉग, वो लॉग वगैरह देखना सबसे मेन है कि तुम्हारी एप्लीकेशन में चल क्या रहा है, मेमोरी कहाँ पे लीक हो रही है ना, ये हाँ। सब चीजें हैं। वो सब चीजें देखते जाओगे, करते जाओ। अभी तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि कौन सी चीजें किसके लिए है। बाद में तुम उसी को अप्लाई करोगे कि मान लो तुम्हारी एप्लीकेशन स्लो है, तो तुम वहां पे देखोगे कि क्या हो रहा है, कौन सी यूजर का ज्यादा जब ये गेट कहाँ से आ रहा है, कितने बजे में जाकर के साइट स्लो हो रहा है, उस टाइम में कितना HTTP रिक्वेस्ट आ रहा है, उसके हिसाब से तुम एप्लीकेशन को डिजाइन करोगे फिर से, या मशीन बढ़ाओगे या फिर जो करोगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बाय। बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।